ओम शांति। 10/7/2025। मीठे बच्चे, देही अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो यह दूसरे सत्संगों से निराला है। कैसे है? प्रश्न है, अभी जो तुम सत्संग करते हो ये दूसरे सत्संगों से निराला है। क्यों निराला है? क्या अंतर है दूसरे सत्संगों में और इस सत्संग में? वहां बोलते हैं कि खुद को देह समझो, अच्छी अच्छी बातें नहीं बताते। हाँ, सत्संग माना सिर्फ सत्य का संग कर रहे हैं। सत्संग से जाने के बाद कोई होमवर्क लेके जाता है? स्कूल से बच्चे जाते हैं तो क्या मिलता है उनको? उनको पता है कि हमारे एग्जाम आने वाले हैं, हमारा टेस्ट आएगा, हमें घर जाके भी क्या करना है? पढ़ाई करनी है ना। और सत्संग से जाके कोई लक्ष्य नहीं, जितनी देर संग किया और उसके बाद फिर वो विनाशी हो गया। यही एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। यहाँ पढ़ाई होती है, एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। दूसरे सत्संगों में ना पढ़ाई होती है ना कोई एम ऑब्जेक्ट होती है। अगर सिर्फ सत्य का संग करना अच्छा लगता है, कनरस अच्छा लगता है, ईश्वरीय पढ़ाई अच्छी लगती है, लेकिन अपने लिए पर्सनल कोई भी उनका लक्ष्य नहीं है। एम ऑब्जेक्ट माना एक मोटे रूप में किसी से भी पूछो तो क्या कहेंगे? हमें क्या बनना है? बाप समान बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है। लेकिन वर्तमान जो यात्रा चल रही है उसमें भी तो कोई लक्ष्य होना चाहिए ना, कि अभी ये वर्तमान 3 मास की तपस्या आज से शुरू है, तो कोई अपने लिए ऐसा एम ऑब्जेक्ट सामने रखना। तो इसका मतलब क्या है? हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं कि यात्रा शुरू की है हमने। दूसरे सत्संगों में ना पढ़ाई होती है ना कोई एम ऑब्जेक्ट है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, रूहानी बच्चे सुन रहे हैं। पहले पहले बाप समझाते हैं, जब भी बैठो तो अपने को आत्मा समझकर बैठो, देह ना समझो। देह अभिमानी को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है, देही अभिमानियों को ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। ईश्वर को देह है नहीं, वह सदैव आत्मा अभिमानी है। क्या कहा? ईश्वर को देह है नहीं, वह सदैव क्या कहा जाता है? आत्मा अभिमानी। आत्मा अभिमानी बनने की बात कब है? जब देह अभिमानी भी बना जा सकता है, लेकिन उसकी तरफ ध्यान ना देके क्या बन रहे हैं हम? ऊपर बताया ना, देही अभिमानियों को क्या कहा जाता है? ईश्वरीय संप्रदाय। माना उसकी फैमिली, उसका कुल। कुल होगा तो उसके अंदर भी कैसा सर्कुलेशन होगा? देह है नहीं, माना सैंपल कौन हुआ उनका? बाप। तो ईश्वर को देह है नहीं, वह सदैव आत्मा अभिमानी है। वह है सुप्रीम आत्मा, सब आत्माओं का बाप, परम आत्मा अर्थात ऊंचे ते ऊंचा। आत्माओं का बाप माना परम पिता। बाप बोला ना, तो सभी आत्माओं का पिता हो गया, तो परम पिता। और परम आत्मा अर्थात ऊंचे ते ऊंचा। मनुष्य जब ऊंचे ते ऊंचा भगवान कहते हैं तो बुद्धि में आता है कि वह निराकार लिंग रूप है। निराकार लिंग की पूजा भी होती है। वह है परम आत्मा, वह है परमात्मा, यानी सभी आत्माओं से ऊंचे। वह भी आत्मा है परंतु ऊंच आत्मा है। वह जन्म मरण में नहीं आते। कौन? जिसकी निराकार रूप में, लिंग रूप में पूजा होती है क्या वो? वह है परमात्मा, यानी सभी आत्माओं से ऊंच है। वह भी आत्मा, परंतु कैसी है? ऊंच आत्मा। वह जन्म मरण में नहीं आते, बाकी सब पुनर्जन्म लेते हैं। और सभी हैं रचना। रचता तो एक ही बाप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। कहा क्या जाता है उनको?
स्वयंभू पूजा होती है ना उस रूप में, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, वह भी रचना है। मनुष्य सृष्टि भी सारी है रचना। रचता को बाप कहा जाता है, पुरुष को भी रचता कहा जाता है। स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनसे क्रिएट करते हैं। आत्मा को क्या कहा जाता है? आत्मा मेल है या फीमेल है? क्या है आत्मा? क्या कहते हैं बाबा? आत्मा पुरुष। पुरुष अर्थात जिसमें जो रचता हो, जो कंट्रोलर हो। तो शरीर और आत्मा दो में से कौन पुरुष और कौन स्त्री? शरीर का जब जन्म होता है उससे पहले उसको वो कैसा शरीर पैदा होगा, काना होगा, लंगड़ा होगा, ये कौन डिसाइड करता है? आत्मा तो अभी कहीं और है, जीवित है ना। शरीर छोड़ेगी कब? 3-4 मास के बाद। तब तक जो गर्भ पिंड तैयार हो रहा है वो कौन तैयार कर रहा है? जीव आत्मा ही तैयार कर रही है ना अपनी उस रचना को। तो क्रिएट किया ना कि कैसा शरीर मिलने वाला है। उस समय जो आत्मा जैसे कर्म कर रही है तो पुरुष हो गई ना, रचता हो गई। स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनसे क्रिएट करते हैं, पालना करते हैं, बस विनाश नहीं करते। और जो धर्म स्थापक होते हैं वह भी क्रिएट करते हैं। क्रिएट करना, पालना करना, ये क्या है? फिर भी सहज। लेकिन उसी रचना का फिर विनाश कर देना, नष्टो मोहा बन जाना, ये आसान है। इसीलिए वो कार्य किसको दिया? 3 मूर्तियों में से ऊंच से ऊंच देवता जो सबसे ऊंची पुरी में बैठा हुआ है, वो ये कार्य कर सकता है। बाकी धर्म स्थापक आएंगे, स्थापना करेंगे, पालना करेंगे, लेकिन फिर जिसकी रचना रची है, इतनी पालना की है, तो उससे क्या होता है? स्नेह हो जाता है ना। तो कहा, और जो धर्म स्थापक होते हैं वह भी क्रिएट करते हैं, फिर उनकी पालना करते हैं, विनाश कोई भी नहीं करते। बेहद का बाप जिसको परम आत्मा कहा जाता है, जैसे आत्मा का रूप बिंदी है, वैसे ही परम पिता परमात्मा का भी रूप बिंदी है। बाकी इतना बड़ा लिंग जो बनाते हैं वह सब भक्ति मार्ग में पूजा के कारण। बिंदी की पूजा कैसे हो सकती? भारत में रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी का शिवलिंग और सालेग्राम बनाकर फिर उनकी पूजा करते हैं। उनको रुद्र यज्ञ कहा जाता है। वास्तव में असली नाम है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। अब बाप बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझो। राजस्व है, स्व का क्या है? राज किसका? स्व का। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आया? राजस्व के बाद अश्वमेध, मन रूपी घोड़े को जब स्वाहा किया तो उसके बाद क्या बने? अविनाशी। जब तक मन है तो क्या करता रहता है? वो ऊपर नीचे करता रहता है ना। फिर रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। अब बाप बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझो, और जो भी सत्संग है उसमें आत्मा या परमात्मा का ज्ञान ना कोई में है, ना दे सकते हैं। क्या होता है वहां पे? भगवान की बातें नहीं करते सत्संग में। तो बाबा तो कह रहे हैं ना आत्मा ना परमात्मा का ज्ञान कोई में है, ना ही दे सकते हैं। आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है, लेकिन क्या है? उसके प्रति भावनाएं तो हैं भगवान के प्रति। तो क्या करते हैं भक्त? उनकी महिमा करते हैं। कोई लक्ष्य नहीं है कि भगवान हमें क्या लक्ष्य देते हैं, वो हमसे क्या चाहता है। बस वो इतना ऊंचा है तो उसकी क्या करते रहो? महिमा करते रहो। तो कहा वहां तो कोई एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। तुम बच्चे तो अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम जानते हो आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। शरीर द्वारा पार्ट बजाती है। आत्मा तो अशरीरी है ना। कहते भी हैं नंगे आए हैं नंगे जाना है। शरीर धारण किया, फिर शरीर छोड़कर नंगे जाना है। यह बाप तुम बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं भारत में सतयुग था,
तो देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था। यह भी भारतवासी नहीं जानते। बाप को जिसने नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। प्राचीन ऋषि मुनि भी कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। जबकि हैं क्या? प्राचीन माना इतने पुराने। ओल्ड इज क्या होता है? गोल्ड होता है। तो ऋषि मुनि भी हैं। ऋषि अर्थात पवित्र, मुनि अर्थात मनन चिंतन करने वाले, और हैं भी कैसे? एकदम पुराने पुराने। ऊपर क्या बोला? बाप को जिसने नहीं जाना उसने कुछ भी नहीं जाना। और वैसे बाबा क्या कहते हैं? जिसने खुद को नहीं जाना वो खुदा को भी नहीं जान सकता। और फिर नेक्स्ट स्टेप, खुद को जान लिया लेकिन फिर धर्म पिताओं को कैसा दिखाया है? अपने ही स्वमान में बैठे हैं ना, अपने ही स्व स्थिति में बैठे हैं, लेकिन भगवान को तो नहीं पहचानते। तो प्राचीन ऋषि मुनि भी कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते। रचयिता है बेहद का बाप। ये शूटिंग भी यहाँ करेंगे ना। इतने पुराने पुराने ब्राह्मण हैं, पवित्रता का भी पालन किया है और कहीं ना कहीं मंथन भी किया है भगवान के दिए हुए ज्ञान का। लास्ट में क्या कहेंगे? नेति नेति मतलब क्या? इति माना अंत, ना ना इति माना हमने नहीं जान पाया इस रचयिता का क्या अंत है। कहते हैं ना भैया, इसका अंत नहीं पाया जा सकता। जब कोई बात बहुत गहरी होती है तो क्या कहते हैं कि इनकी बातों का अंत नहीं पाया जा सकता। तो इतने प्राचीन ऋषि मुनि है लेकिन वो भी क्या कहेंगे? नेति नेति। बेहद का हम रचता और रचना को नहीं जानते। रचयिता है बेहद का बाप, वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। रचयिता का आदि मध्य अंत तो छोड़ो, जो बेहद का बाप है रचना का आदि मध्य अंत को भी कौन जानता है? सिर्फ बाप ही जानता है। आदि कहा जाता है शुरू को, मध्य बीच को। आदि है सतयुग जिसको दिन कहा जाता है, फिर मध्य से अंत तक है रात। दिन है सतयुग त्रेता, स्वर्ग है वंडर ऑफ वर्ल्ड। भारत ही स्वर्ग था जिसमें लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। दिन और रात होना तो फिर भी क्या हो गया? कॉमन बात हो गई। इनको उठा दो। दिन और रात तो क्या है? इस दुनिया में भी होता है। तो सतयुग त्रेता को क्या बोला? वो क्या है? दिन। और स्वर्ग को क्या बता दिया? वंडर ऑफ वर्ल्ड। साथ साथ ही है ना। दिन है सतयुग त्रेता और स्वर्ग क्या है? माना सत्य का युग ही आ गया। तो सतयुग से के कंट्रास्ट में किसको बताया? स्वर्ग अर्थात जो स्व स्थिति में चले गए, उसके लिए तो पुरुषार्थ चाहिए ना। तो ये वंडरफुल बात हो गई ना कि अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से कोई कोई आत्माएं स्व स्थिति में चले जाएं। फिर उनका जब संगठन तैयार हुआ तो युग कौन सा कहलाएगा? वो किसी एक के जाने से तो सतयुग नहीं होता ना। सतयुग होता है तो उसकी बाबा ने आबादी भी बताई है, छोटा सा गांव होगा। तो स्वर्ग में जाना, स्व स्थिति में जाना, ये क्या है? सारे वर्ल्ड में कोई भी इस वंडर को नहीं कर पाया, लेकिन बच्चों ने वो वंडरफुल काम करके दिखाया। तो वो स्वर्ग को क्या बोल दिया? सारे वर्ल्ड में ये वंडरफुल है। यह भारत ही स्वर्ग था जिसमें लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। यह भारतवासी नहीं जानते। बाप अभी स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, हम फर्स्ट क्लास आत्मा हैं। पहले तो क्या समझो? आत्मा तो समझ लिया, लेकिन आत्मा भी समझ रहे हैं और दूसरी तरफ हीन भावना भी आ रही है, नेगेटिव व्यर्थ भी आ रहा है। तो क्या कहेंगे? आत्मा तो समझा, लेकिन फिर आत्मा डाउनफॉल में क्यों जा रही है? आत्मा क्या है वास्तव में? सत्य है या झूठ है? तो अपने को आत्मा समझो। और फिर हम कैसी आत्मा है? फर्स्ट क्लास आत्मा है। माना आत्मा समझने वालों में भी क्या है? बहुत सारी क्लासेस हैं, उसमें भी बहुत सारी कैटेगरी हैं। इस समय मनुष्य मात्र सब देह अभिमानी है। बाप आत्मा अभिमानी बनाते हैं। आत्मा क्या चीज है यह भी बाप बतलाते हैं। आत्मा अभिमानी तुमको बाप बनाते हैं, और फिर आत्मा क्या चीज है वो भी बताते हैं।
मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। इतना मनन चिंतन है, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? कुछ भी नहीं जानते। किसके बारे में? किसके बारे में? आत्मा क्या चीज है? दिखती भी नहीं है, लेकिन है भी वही, और अविनाशी भी वही है, सत्य भी वही है। हमारा जो पहला चैप्टर है, जब बेसिक हमारी पढ़ाई भी शुरू होती है, उसमें भी पहला चैप्टर क्या है? हु एम आई, हम कौन है? तो वो क्या बताते हैं? हम आत्मा है। माना शुरुआत ही आपकी वहां से हो रही है, जो इन आंखों से नहीं दिखता। और भक्ति की शुरुआत कैसे होती है? भक्त भक्ति करते हैं तो पहले उनको क्या चाहिए? कोई ना कोई मूर्ति चाहिए, धूप जलाएंगे, माला चढ़ाएंगे, तो स्थूल चाहिए। स्थूल से उसकी शुरुआत होती है, और ज्ञान की शुरुआत स्थूल सब कुछ खत्म हो जाता है। जो इन आंखों से नहीं दिख रहा, उसी के ऊपर फोकस कराया जाता है। पहला चैप्टर हम आत्मा, दूसरा कहाँ का निवास है? परमात्मा का। सेकंड चैप्टर वो भी इन आंखों से दिखता नहीं है। और थर्ड फिर कहाँ से आई है? वो दिखता है इन आंखों से। सोचो, बेसिक पढ़ाई है, तो इस ज्ञान का अंत कैसा होगा? स्वरूप निष्ठ स्थिति कैसी होगी? तो कहा आत्मा क्या चीज है, यह भी बाप बतलाते हैं। पहले तो तुमको बस इतना बता दिया कि तुम कौन हो? आत्मा हो। फिर आगे की पढ़ाई में क्या बताएंगे? आत्मा क्या चीज है। जब तुमको ऊपर बताया ना, बाप आत्मा अभिमानी बनाते हैं। जब तुम बनने की यात्रा शुरू कर देते हो कि बीच बीच में कुछ कुछ सेकंड में पॉइंट ऑफ लाइट अपने भान को वहां ट्रांसफर करोगे, तो तुम्हें उसकी महसूसता होगी ना, कितनी हल्की है। कुछ तो उसकी अनुभूति है, जो हर एक की अपनी अलग अलग भी हो सकती है शुरुआती स्टेज में। लेकिन वो क्या चीज है, ये बाप तुमको कब बताएंगे? जब वो खुद तुमको आत्मा अभिमानी बनाते हैं। यह भी बाप बतलाते हैं, मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, बल कहते भी हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। सोचो, इतनी कल्पना उन्होंने की कि भ्रुकुटी के बीच में अजब सितारा है, तो भी बाबा क्या कह रहे हैं? वो कुछ भी नहीं जानते कि आत्मा क्या चीज है। परंतु वह क्या है, कैसे उसमें पार्ट भरा हुआ है, वह कुछ भी नहीं जानते। आपको पता है क्या कि क्या पार्ट भरा हुआ है? किसी को पता है कैसे पार्ट भरा है? बाबा तो कह रहे हैं कि तुमको वो कुछ भी नहीं जानते, बस समझते हैं कि हम यहाँ एक स्टार हैं। उससे आगे उनकी यात्रा ही नहीं चली। वो पहले ही चैप्टर में मैं आत्मा ज्योति बिंदु, और बाबा तुमको बताते हैं कि आत्मा क्या चीज है और कैसे उसमें पार्ट भरा हुआ है। सब कुछ जानने का यही एक समय है ना आपके पास। कैसे पार्ट भरा हुआ है, जो उसमें भरा हुआ है वो आपको नचा रहा है, या आप रचयिता बन के पार्ट भर रहे हो अभी आत्मा में? हाँ, अभी हम भर रहे हैं। जो सात्विक है वो हम भर रहे हैं, और जो हमारे अंदर ऑलरेडी भरा हुआ है वो बीच बीच में क्या करता है? इंटरफेयर करता है ना। तो हम उसको क्या कहते हैं? ये हमारा कोई पुराना संस्कार, 63 जन्मों का कुछ भरा हुआ है, उसकी हमें समझ मिली है कि ये जो है ये हमारा नहीं है। तो समझ मिलेगी तभी तो उसको मिटा के उसको सही कर पाएंगे ना। तो ये एक ही समय मिला है हर एक आत्मा को। जब हम दुनिया में देखते हैं ना, कितनी सारे भेद हैं, कोई इतना गरीब, कोई इतना अमीर, तो कोई ज्यादा जिनकी समझ अच्छी होती है तो वो सोचते हैं कि ये सृष्टि ऐसी क्यों है, कोई इतना सुखी है, कोई इतना दुखी है, भगवान ने ऐसे क्यों किया? तो ये सही लगता है ना कि कम से कम एक चांस भगवान को सबको देना चाहिए। पूरे जन्म जन्मांतर की क्या करो, अपनी तकदीर लिख लो, तो उसको कहेंगे मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारे। तो आत्मा में कैसे पार्ट भरा हुआ है वो भी बाप तुमको सिखलाते हैं। वो पार्ट को जानना क्या बड़ी बात है कि आपने सतयुग में हम सतो प्रधान थे, शूद्र बन गए, फिर कलयुग में आके, तो ये तो एक फिक्स बात आपको बता दी कि ऐसा ऐसा है। उसके लिए फिर आप कुछ कर सकते हो। फिर जैसे ही भगवान को याद करोगे 63 जन्मों का संस्कार आएगा। तो सिर्फ ये समझ देने तो नहीं भगवान आए ना। तो कहा वह कुछ भी नहीं जानते, अभी तुमको बाप ने समझाया है। तुम भारतवासियों को 84 जन्मों का पार्ट बजाना होता है। एक दो दिन पहले आया था ना क्लास में, तुम भारतवासियों के लिए 84 का चक्र क्या है? 63 जन्मों का हिसाब किताब तो बहुत कड़ा है। 84 का 63 को क्रॉस करने के बाद जो तुम्हारी सीढ़ी है, तो भारतवासियों के लिए बोला।
तुमको वहां तक भी पार्ट बजाना होता है। माना तुम एकदम सतो प्रधान स्टेज को तुमने पाया है तो तुमको राहत भी कहाँ मिलेगी जब एकदम अपनी आदि की स्टेज में पहुंचोगे। माना जिस पात्र में जितना बड़ा जो पात्र है उसको फुल कप कहेंगे। अब ये छोटा ग्लास है, ये तो 200 ml में ही भर गया। अब कोई बड़ा पात्र है उसमें आप डाल दो 200 ml, तो उसको क्या लगेगा कि मैं तो अभी कुछ भी नहीं, और वो दूसरे को क्या लग रहा है, फुल। बस इससे ऊपर वो कल्पना भी नहीं कर पा रहा कि सात्विकता कैसी होती है, सतो प्रधानता क्या होती है। तो तुम भारतवासियों को 84 जन्मों का पार्ट बजाना होता है। उधर कहाँ जा रही है, वहां पीछे खड़ा करो उसको। भारत ही ऊंच खंड है, जो भी मनुष्य मात्र हैं उनका यह तीर्थ है। सर्व की सदगति करने बाप यहाँ आते हैं। रावण राज्य से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। मनुष्य तो ऐसे ही कह देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। भारत में पहले देवी देवता थे, उन्हों को ही फिर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। भारतवासी ही सो देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं ना। इस नॉलेज को पूरी रीति समझने में 7 रोज लगते हैं। पतित बुद्धि को पावन बनाना है। यह लक्ष्मी नारायण पावन दुनिया में राज्य करते थे ना। 21 रोज की पहली भट्टी और कितने स्टेप, 7-7 रोज के 3 स्टेप हैं। तो क्या कहा, पतित बुद्धि को पावन बनाना है। उन्हों का ही राज्य भारत में था तो और कोई धर्म नहीं था, एक ही राज्य था। भारत कितना सॉल्वेंट था, हीरे जवाहरों के महल थे। फिर रावण राज्य में पुजारी बने, फिर भक्ति मार्ग में यह मंदिर आदि बनाए हैं। सोमनाथ का मंदिर था ना, एक मंदिर तो नहीं होगा। यहाँ भी शिव के मंदिर में इतने तो हीरे जवाहर थे जो मोहम्मद गजनबी ऊंट भरकर ले गए। इतने माल थे। ऊंट तो क्या, कोई लाखों ऊंट ले आए तो भी भर ना सके। उनकी जितनी ताकत है उतना ही लूटेंगे ना। जो रतन दिख रहे हैं उनको वो लूट के ले गए, लेकिन जो अंदरूनी ताकत भरी है आत्मा में, जो भारत सोने की चिड़िया था, तो किस आधार से, किस आधार से, जो प्योरिटी की पावर है भारत में, जो योग बल की ताकत है, भारत का ही क्या मशहूर है, प्राचीन योग बहुत मशहूर है, तो वो कोई लूट के ले जा सकता है। तो जो कहा, जो ऊंट तो क्या, लाखों ऊंट भी ले आए तो भी भर ना सके। सतयुग में सोने हीरे जवाहरों के तो अनेक महल थे। मोहम्मद गजनवी तो अभी आया है, द्वापर में भी कितने महल आदि होते हैं। वह फिर अर्थ क्वेक में अंदर चले जाते हैं। रावण की कोई सोने की लंका होती नहीं है। रावण राज्य में तो भारत का यह हाल हो जाता है। 100% इररिलीजियस, अनराइटियस, इंसॉल्वेंट, पतित, विशियस। नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस। भारत शिवालय था जिसको वंडर ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। बहुत थोड़े मनुष्य थे, अभी तो करोड़ों मनुष्य हैं। विचार करना चाहिए ना। अभी तुम बच्चों के लिए यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि बाप तुमको पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बना रहे हैं। तुम बच्चों के लिए पुरुषोत्तम संगम युग है, किसके लिए, जिनको वो जगह उसको दे दो, इधर आ जाओ आगे, उसको दे दो जगह, इधर आ जाओ। जबकि बाप तुमको क्या बना रहे हैं, पारस बुद्धि। तो जिनकी बुद्धि पत्थर से कुछ ना कुछ पारस बन रही है, उनके लिए क्या कहेंगे, तुम बच्चों के लिए संगम युग कौन सा आ गया, पुरुषोत्तम संगम युग आ गया। या फिर पुरुषोत्तम संगम युग भी है, लेकिन तुमने उसमें प्रवेश कर लिया। कब से, जब से पारस बुद्धि बनने की यात्रा शुरू की। याद को बाबा हमेशा किस शब्द के साथ जोड़ते हैं, योग की यात्रा नहीं कहते। कभी कभी सुना आपने मुरली में योग की यात्रा। सन्यासियों का योग बहुत मशहूर है, क्योंकि कनेक्शन जुड़ गया। अब उनको यात्रा नहीं करनी, अब मंजिल पे पहुंच गए, अब उस ज्योति में समाने की देर है बस। तो वो क्यों यात्रा करे, इतनी यात्रा करके ही तो सन्यासी गुफाओं तक पहुंचा है।
तो जो गुफाओं तक नहीं पहुंचे, जो अभी याद है, याद कैसे होती है? याद तो कभी हमारी सात्विक हो जाएगी, कभी राजसी, और योग जुड़ गया, माना कनेक्शन जुड़ गया, फिर वो टूट नहीं सकता। तो कहा अभी तुम बच्चों के लिए यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि कब है पुरुषोत्तम संगम युग? सबके लिए नहीं, जब बाप तुमको पारस बुद्धि बना रहे हैं। बाप मनुष्य से देवता बनने की तुम्हें सुमत देते हैं। बाप की मत के लिए ही गाया जाता है तुम्हारी गत मत न्यारी। इतनी वंडरफुल लाइन है। बाप मनुष्य से देवता बनाने की तुम्हें क्या देते हैं? सुमत देते हैं, माना सुंदर मति। देवताओं को क्या पिलाया? अमृत पिलाया ना। और नीचे बोला बाप की मत के लिए ही गाया जाता है तुम्हारी गतमत न्यारी, देवताओं को दी सुमत। और कोई ऐसे हैं जो अभी तक उस वंडरफुल पार्ट को समझ ही नहीं पाए, कभी ऐसा बोला कभी ऐसा बोला। गतमत तुम्हारी, माना उसकी गति को भी देखा, फिर उसकी बुद्धि से जो मति आ रही है, सॉरी उसकी मति से जो मिल रहा है हमें, श्रीमत मिल रही है कहो, वो दोनों में ही क्या आ गया? संशय आ गया। तो कहाँ तो सुमत, सुंदर मत मिल जाए, समझ आ जाए। इसीलिए कहा कयामत का समय। क्या मतलब? क्या मत है भगवान की, यही कंफ्यूज हो जाते हैं। कहाँ है भगवान, कौन सी उसकी मत है? उन्होंने ये भी कहा है, ये भी बाबा ने कहा है, तो उसी में उलझ जाते हैं। तो कयामत का समय है उनके लिए, और तुम्हारे लिए सुमत का समय। बताया ना अभी। बाप की मत के लिए ही गाया जाता है तुम्हारी गतमत न्यारी। इसका भी अर्थ कोई नहीं जानते। एक तो न्यारी है, कह भी रहे हैं, लेकिन इस बात का अर्थ भी नहीं जानते। बाप समझाते हैं मैं ऐसी श्रेष्ठ मत देता हूं जो तुम देवता बन जाते हो। ये कितना आसान लग रहा है, इतनी श्रेष्ठ, और कहा गतिमती न्यारी, और उसका भी फिर अर्थ नहीं जानते। एक तो वो न्यारी है, और ये गतिमती न्यारी बोला जिन्होंने, क्यों बोला, किस कारण से बोला, उसका भी अर्थ नहीं जानते कि किसने बोला। और नीचे की लाइन कितनी आसानी से बोल दिया, मैं तुमको ऐसी श्रेष्ठ मत देता हूं जो तुम, इनके लिए कोई गोल गोल नहीं किया कि इसका अर्थ भी नहीं जाने, क्योंकि ज्यादा बुद्धि को उलझाया है। भोले भाले बच्चे हैं तो भोलानाथ भी तो है ना। और फिर बोला ना बाबा ने, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, और गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। तो ये दो हैं। भोले कौन होते हैं? देवी देवता है, सीधे साधे, बुद्धि नहीं चलाते। ऐसा बोला तो ऐसा। तो फिर क्या कहा एडवांस में, जब कभी बाबा से कोई बेहद में भी बेहद कहता था तो बाबा क्या कहते थे? बेहद में भी बेहद, बंदर बुद्धि। जब बाबा जितना बेहद बता रहे हैं उसका भी और दुगना तिगना बेहद करेंगे तो बाबा क्या कहते थे? बंदर बुद्धि। माना जितना बताया उसमें स्थिर नहीं रहना, उसको धारण नहीं करना, और इसके आगे हम करेंगे, हम और बाप के भी क्या बनेंगे? बाप बनेंगे। तो कहा बाप समझाते हैं मैं ऐसी श्रेष्ठ मत देता हूं जो तुम देवता बन जाते हो। अब कलयुग पूरा होता है, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, क्योंकि कहते हैं शास्त्रों में लिखा है कलयुग तो अभी बच्चा है। 40,000 वर्ष पड़े हैं, 84 लाख योनियां समझने के कारण कल्प की आयु भी लंबी चौड़ी कर दी। बाप ने कब लंबी कर दी संगम की आयु? पूरी आंखें खोलो अच्छे से। बाप ने आयु कब लंबी कर दी संगम युग की? 2017 में। संगम युग की आयु कितनी बढ़ाई? अरे याद नहीं? 40 वर्ष बढ़ा दिया ना। 36 तक संगम युग था, कहां तक बढ़ा दिया? 40 वर्ष। अभी क्या बोला यहाँ पे, इसको रिलेट करो। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े। कोई सो कब जाता है? जब उसको लगता है कि कोई इमरजेंसी थोड़ी है, आपके यहाँ कोई इमरजेंसी आ जाए, कहीं आग लग जाए, कहीं भूकंप आ जाए, तो सो जाओगे आराम से। नींद में कौन सो जाएंगे? जिनको दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा, सब ठीक है, कहीं कोई विनाश नहीं दिख रहा, तो आराम से कुंभकर्ण की नींद में सो जाएंगे। शास्त्रों में लिखा है कलयुग तो अभी बच्चा है। 40,000 वर्ष पड़े। बाप ने हमारे लिए कितने वर्ष बढ़ाए थे? वो जो बाप ने 40 वर्ष बढ़ाए थे, देखो 27 में भी कुछ नहीं हुआ ना। 37 तक और वेट करेंगे, उसके बाद फिर सीधा उनको क्या दिखेगा? 76 ही दिखेगा ना, क्योंकि बाप ने बोला
84 लाख योनियां समझने के कारण कल्प की आयु भी लंबी चौड़ी कर दी है। वास्तव में है 5000 वर्ष। कहानी कितनी है? 5000 वर्ष और 40,000 वर्ष, कितना हो गया? अरे 8 गुना हो गया ना, 8 गुना नहीं हो गया? 40,000 वर्ष। बाबा क्या कह रहे? वास्तव में है कितना? अगर अच्छे से तीव्र पुरुषार्थ किया जाए तो 5000 वर्ष माना कितने दिन? 5000 दिन माना केवल 14 वर्ष। तो वास्तव में है चक्कर कितना? इतने टाइम में कोई भी आत्मा अपना चक्कर क्या कर सकती है? शास्त्रों में यादगार 14 वर्ष का ही क्यों गया? राम का वनवास है, पांडवों के लिए 12-13 वर्ष है, तो जरूर एक साइकिल है ना। उस 12-13 वर्ष में देखो उनकी राजाई छिन गई, फुल बैगर टू फिर वापस प्रिंस बने ना। चाहे राम की कहानी है चाहे पांडवों की कहानी है, माना इसमें एक साइकिल आप आत्मा तमो प्रधानता से सतो प्रधानता का अपना पूरा कर सकती है। तो ये तो राम की कहानी, लेकिन सोया कौन है नींद में? कुंभकर्ण सोया है ना। है तो एक ही शास्त्रों में कहा राम ने अपना साइकिल पूरा किया 14 वर्ष में और कुंभकर्ण 40,000, माना आराम से सो गया ना, 8 गुना। बाप समझाते हैं तुम 84 जन्म लेते हो ना कि 84 लाख। बेहद का बाप तो इन सभी शास्त्रों आदि को जानते हैं, तब तो कहते हैं यह सब हैं भक्ति मार्ग के जो आधा कल्प चलते हैं, इससे कोई मुझे नहीं मिलते। यह भी विचार करने की बात है कि अगर कल्प की आयु लाखों वर्ष दें फिर तो संख्या बहुत होनी चाहिए, जबकि क्रिश्चियंस की संख्या 2000 वर्ष में इतनी हुई है। सिर्फ 2000 वर्ष हुए क्रिश्चियंस को आए और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा आत्माएं उनके धर्म में है। तो अगर देवी देवता धर्म इतना पुराना है, लाखों वर्ष पुराना, तो जनसंख्या फिर कितनी हो जानी चाहिए? भारत का असल धर्म देवी देवता धर्म है, वह चला आना चाहिए, परंतु आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल जाने के कारण कह देते हैं हमारा हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म तो होता ही नहीं। भारत कितना ऊंच था, माना देवी देवता धर्म और हिंदू धर्म कंट्रास्ट किया। भारतवासी लास्ट स्टेज में अपने को क्या कहलाते हैं? कौन सी स्टेज तक पहुंचे? हिंदू। माना हिंसा को दूर किया। हिंसा नहीं होती कौन से युग में? त्रेता युग में भी हिंसा तो नहीं होती ना। और सतयुग आदि में देवी देवता, माना फिर आप हिंसा नहीं कर रहे, मतलब क्या नहीं कर रहे? दूसरे को दुख नहीं दे रहे। और देवी देवता का मतलब क्या है? देवता माना देने वाला। ये दुख नहीं दे रहा, लेकिन वो कुछ सुख भी एडिशनली उसको दे रहा है। दुख ना देना वो कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया में भी ऐसे बहुत लोग होते हैं जो किसी को दुख नहीं देते, लेकिन वरदानी बन जाना, दूसरे को वो देना जो उसको चाहिए, वो सातों गुण शक्तियां जो भी वो दे पाना, ये फिर ऊंची स्टेज हो गई। तो भारत हिंदू धर्म कोई होता नहीं है, ये तो देवी देवता जब हम बनने जा रहे होते हैं उसके बीच की एक स्टेज है। जो वहीं तक पहुंच के संतुष्ट हो गए, उन्होंने कहा हम कौन से धर्म के हैं? हिंदू धर्म है। भारत कितना ऊंच था। आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो विष्णुपुरी थी, अब है रावणपुरी। माना देवी, एक तो हो गया हिंदू धर्म, उससे ऊपर बताया देवी देवता धर्म, और उससे ऊपर क्या बोला अभी? आदि सनातन। माना आदि से ही शुरू हुआ है वो, जो उन्होंने आदि की है उस देवी देवता। देवी देवता है तो पूरे 9 लाख भी होंगे ना, लेकिन आदि हैं और सनातन है, पुराने हैं। तो कहा वह देवता धर्म था तो विष्णुपुरी थी, अब है रावणपुरी। वही देवी देवताएं 84 जन्म के बाद क्या बन गए हैं? देवताओं को वाइसलेस समझ, अपने को विशियस समझ, उन्हों की पूजा करते हैं। सतयुग में भारत वाइसलेस था। नई दुनिया थी जिसको नया भारत कहते हैं। यह है पुराना भारत। नया भारत क्या था? पुराना भारत क्या है? नई दुनिया में भारत ही नया था। जब नई दुनिया स्थापन हुई तो भारत के तीनों रूप चाहिए ना। तो जब नई दुनिया की स्थापना हुई तो आना जाना करते हो ना, वो भी तो भारत का ही रूप है। तो वो हो गई नई दुनिया, उसके आधार से शुरुआत हुई नई दुनिया की, लेकिन उसके कंट्रास्ट में कोई पुराना भी तो है, तो वो हो गया पुराना भारत। फिर जब नई दुनिया में एंट्री हो तो वो भी क्या बने? नया भारत। तो नई दुनिया में नया भारत,
भारत ही नया था, पुरानी दुनिया में भारत भी पुराना है। क्या गति हो गई है, जब तक पुराने ब्राह्मणों की दुनिया में है तो क्या है, पुराना ही पुरुषार्थ चलेगा ना। अपने अंदर नवीनता का कुछ संकल्प आए भी, लेकिन फिर वायुमंडल जो पुराना है, तो फिर भारत भी ज्ञान की रोशनी में लगा हुआ है, लेकिन है कैसा, पुराना। कोई नवीनता नहीं आई पुरुषार्थ में। क्या गति हो गई है, भारत ही स्वर्ग था, अभी नर्क है। भारत मोस्ट सॉल्वेंट था, भारत ही मोस्ट इंसॉल्वेंट है। सबसे भीख मांग रहे हैं, प्रजा से भी भीख मांगते हैं। यह तो समझ की बात है ना। आज के देह अभिमानी मनुष्यों को थोड़ा पैसा मिला तो समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। स्वर्ग की भी परिभाषा है ना, सबकी अपनी अपनी। जैसे अभी बताया ना, छोटा ग्लास और बड़ा पात्र, तो यहाँ भी ऐसे है। यात्रा करने वालों में भी सबकी अपनी अपनी जितनी समझ है, उस आधार से ही उन्होंने कोई अपना एम ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कोई को सोचो क्या बताया, थोड़ा भी पैसा मिला तो क्या समझते हैं हम, ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे है ना। पहले बहुत छोटा सेंटर था, बहुत गरीब थे, कोई स्टूडेंट नहीं थे, अचानक कोई बड़ा वीआईपी निकल आया, बड़ा सेंटर मिल गया, धन की कमी नहीं, तो उनको क्या महसूस होता है, सुख महसूस हो जाता है, उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। तो आगे की यात्रा उनकी रुक गई ना, 2-4 सीढ़ियां चढ़ के ही क्या हो गया। क्योंकि जबकि तपस्वियों के लिए तो क्या बोला है, तपस्या के बीच में ये क्या है, माया। दुनिया में धन को क्या कहा जाता है, माया। तो जब तपस्या करेंगे तो ये बहुत सारा धन का आना, ये भी क्या है, परीक्षा की। आगे की यात्रा छोड़ दो, या तो उस धन से क्या कर लो, सुख ले लो। तो इसका मतलब आप वहीं रुक गए, उसी आसन पे बैठ गए। तो कहा हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, स्वर्ग को बिल्कुल जानते ही नहीं। उनके हिसाब से वो स्वर्ग में बैठे हैं, और बाबा क्या कह रहे हैं, स्वर्ग को ये बिल्कुल भी जानते ही नहीं, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। अपनी बुद्धि के आधार से उन्होंने ये समझ लिया कि ये क्या है, स्वर्ग है। अब उन्हें पारस बुद्धि बनाने के लिए 7 रोज की भट्टी में बिठाओ। जो जिन्होंने छोटे टारगेट लिए हैं, थोड़े में ही संतुष्ट होने वालों को क्या करो, 7 रोज उनको ये होमवर्क दो। क्या, हाँ, ये जो मन को बीच बीच में आप जिस तरह से रोकते हो, उनको बोलो आप कुछ मत करो 7 रोज। हाँ, कच्चा कच्चा खाओ और क्या करो, तो समझ में आएगा उनके, अच्छा स्वर्ग इसको कहा जाता है। मतलब ये समझ में आ जाए कि यात्रा की शुरुआत है अभी तो। ये कि 108 शुरुआत कहाँ से की थी आपने, 108 मिनट। सिर्फ सारे दिन में कितने मिनट होते हैं, 1440, उसमें से सिर्फ 108। कितना छोटा सा टारगेट है, लेकिन कितनी मेहनत लगती थी, हर एक अपना जानता है ना। तो ऐसे पत्थर बुद्धि जिनको धन के आधार से वो समझ रहे हैं स्वर्ग, जबकि स्वर्ग शब्द में ही क्या भरा हुआ है, स्व भरा हुआ है। और धन का स्व से कोई लेना देना है, धन तो बाहरी चीज है ना, वो किसी आपके अच्छे पुरुषार्थ के कारण वो आपके पास आया है। लेकिन स्व स्थिति में जाना, पतित को यहाँ तो बिठा नहीं सकते, यहाँ पावन ही रह सकते हैं। ऊपर क्या बताया, कोई कोई ऐसे देह अभिमानी हैं जिनको थोड़ा भी धन मिलता है तो क्या समझते हैं, हम स्वर्ग में हैं। ठीक है, फिर आगे क्या बोला, क्या है वो, पत्थर बुद्धि। उनको क्या करो तुम, 7 रोज बिठाओ। फिर क्या बोला आगे, पतित को यहाँ तो बिठा नहीं सकते, माना बाबा बाहर की दुनिया वालों से तो बात नहीं कर रहे ना। ब्राह्मण भी ऐसे हैं जो थोड़ा ही धन मिलने पे क्या हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, बस आगे कोई यात्रा नहीं। भगवान ने कहा था ना, तुम्हें इतने सुख मिलेंगे, 36 प्रकार के भोग होंगे, वो देखो हो गया। उनको नहीं पता कि इससे आगे भी कोई यात्रा है हमारी। पतित को तो यहाँ बिठा नहीं सकते, यहाँ पावन ही रह सकते हैं। मना अगर तुमने पतित को बिठा भी दिया तो बैठ तो जाएगा, फिर रह जाए 7 रोज, वो नहीं हो पाएगा। पतित को अलाउ नहीं कर सकते। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, जानते हो बाबा हमको ऐसा पुरुषोत्तम बनाते हैं। यह सच्ची सत्य नारायण की कथा है। सत्य बाप तुमको नर से नारायण बनने का राजयोग सिखला रहे हैं। सच्ची और सत्य में कोई अंतर होता है, सत्य और सच्चे में क्या अंतर है, कोई अंतर। बाबा ने बोला, हम लोगों से बाबा कहते हैं ना, 10 बोल बोलने हैं तो 2 बोल बोलो, तो एक ही बात के 2 अर्थ हैं, सत्य और सच्चा। तो फिर भी बाबा 2 बार कह रहे हैं। अब क्या करो, अभी तक तुमने सत्य नारायण की कथा सुनी, तुम्हारी बुद्धि में 76 के बाद ये बैठा,
जब भी जो जुड़ा तो उसको बुद्धि में बैठा ना कि नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, यहाँ बनना है और प्रैक्टिकल बनना है, इसी शरीर से हमें बनना है और ये फलानी आत्माएं बनने वाली है। लेकिन वो जो डमरू बजा बीच में, उसमें सत्य को तो जाना तुमने, लेकिन उसकी अब तुम क्या सुन रहे हो, उस सत्य नारायण की सच्चाई क्या है, वो किस स्टेज में जाकर वो हमसे क्या कहना चाहता था, उसको विनाश का कर्तव्य मिला था, उसको वर्गीकरण की सेवा करनी थी ब्राह्मणों की दुनिया में कि डमरू के प्रभाव में कौन आता है, उसको दो तरफ वाणी चलानी थी। तो सत्यनारायण की कथा तो सुनी, लेकिन अनिश्चय बुद्धि क्यों बने फिर 18 में जब कलंकीधर रूप आया। ऐसा होता है ना, पहले सतयुग में नारायण स्वरूप, त्रेता युग में जब वनवास मिला तो राम का स्वरूप, फिर द्वापर युग की शूटिंग आई 98 में तो जेल से बाहर आए ना, किस स्वरूप में, जेल में किसका जन्म हुआ था, श्री कृष्ण का जन्म हुआ। फिर लास्ट अवस्था जब आई तो क्या होना चाहिए, कलंकीधर रूप होना चाहिए ना बाप का। तो वो स्वरूप से तुमने सत्यनारायण को जाना, लेकिन उसकी सच्चाई को, अंदर में वो जो सत्य आत्मा कैसे कैसे वो निराकारी स्टेज में गई, वो तुम नहीं जान पाए, नहीं तो फिर अविनाशी रहते ना। और जब बाप सत्यनारायण की कथा सुनाते थे तभी क्या घोषणा कर दी उन्होंने कि जब बाप के ऊपर कलंक लगेंगे तो सब अनिश्चय बुद्धि बोल। कितना ठोक के बोलते थे, जितना हम उनके प्रति निश्चय बुद्धि नहीं होंगे उतना उनको ये निश्चय था कि तुम बचोगे नहीं। कितने निश्चय बुद्धि थे, इसका मतलब कितनी गहराई से उस सत्य में टिके होंगे, तो जो भविष्य का सत्य है वो देख पा रहे थे, क्योंकि जो सुनने वाले थे वो सत्य स्वरूप में नहीं टिके थे ना। अगर कोई एक भी सत्य स्वरूप में टिका तो बाबा क्या कहते हैं, अगर एक ने भी पढ़ाई पढ़ी, एक ने भी उस सत्य नारायण की सच्चाई को समझा, शिवलिंग है ना पहला पहला, तो कोई तो उसकी पूजा करेगा ना पहले पहले, तो उसकी गहराई में जाना, उसकी ऊंचाई को समझना। तो बाबा जानते थे ना कि सत्य स्वरूप में नहीं टिक रहे तो कहाँ से मेरी सच्चाई को जान पाएंगे, इसीलिए इतना निश्चय से कहते थे। वो अब समझ आता है कि उस गहरी स्टेज में, उस ऊंची स्टेज की क्लासेस में बार बार कहते हैं ना भाई साहब कि बाप को कौन जान पाएंगे, जिनके अंदर वही सर्कुलेशन होगा जो बाप के अंदर था, उतना ही तीखा पुरुषार्थ करेंगे तो जैसा जैसा बाप ने जिस स्टेज को धारण किया वही उनको एग्जैक्ट टचिंग होगी और वैसी ही स्टेज भी बनेगी उनकी उसी समय पे। तो कहा यह सच्ची सत्य नारायण की कथा है। सत्य बाप तुमको नर से नारायण बनने का राजयोग सिखला रहे हैं। ज्ञान सिर्फ एक बाप के पास है जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। यह उस एक की ही महिमा है जो क्या है, ज्ञान सिर्फ एक के पास है और वो ज्ञान का सागर है। माना उसकी गहराई को, वो कितना गहरा है, और फिर ज्ञान की गहराई तो चलो समझ आती है कि वो बोलेगा जितना ज्यादा हमें बता रहा है, इसका मतलब देखो कितना डीप बताया, अरे ये तो और भी डीप है। ये तो चलो बाबा ने ब्राह्मणों के लिए भी बोला है, तुम जितना पॉइंट ऑफ लाइट में टिकेंगे तो क्या होगा, विस्तार स्वतः ही होता जाएगा, भगवान की तो बात ही छोड़ो। और दूसरा सागर कौन सा बताया, दो और विशेषताएं बताई, कौन कौन सी, ये एक तो ज्ञान का सागर, आप लोग भी कुछ सुनो, आपके भी तो कान है ना, क्या बोला, और कौन सा सागर ज्ञान सागर के अलावा, अरे शांति का सागर और पवित्रता का सागर। कैसे आपको बताए, ज्ञान सागर को तो आप बहुत आराम से, इतना गहरा इतना गहरा, शांति के सागर को कैसे ढूंढोगे। जिस बाप को याद करने से आपकी आत्मा इतनी गहरी शांति में चली जाए, जो अनुभव भी सुना है ना क्लासेस में, एक ही दृष्टि से घंटों साइलेंस में अगर कोई चला जाए जिसकी एक दृष्टि से, तो वो खुद क्या हो गया, उस शांति के सागर ने अपना स्वरूप दिखाया ना। और फिर पवित्रता का सागर, पवित्रता का लक्ष्य लेके ब्राह्मण चलते हैं, जिनकी बुद्धि में पवित्रता की जितनी गहरी परिभाषा है तो उसका लक्ष्य कितना ऊंचा होगा। और बाप को उस रूप से उतनी मेहनत करके उतने डायमंड दे और बाबा मुझे ये पवित्रता चाहिए, और उतनी गहराई से उसको दिखने लगे कि ये भी इम्प्योरिटी, ये भी इम्प्योरिटी, इसका मतलब कौन मिला आपको, याद जिसको कर रहे हो वो क्या है, पवित्रता का सागर है। तो आपके अंदर जो अपवित्रता का सागर है वो भी आपको दिखा रहा है ना, ये तो उसकी निशानी हो गई, नहीं तो हम कैसे इतनी गहराई में जा पाए कि ये भी अपवित्रता है, ये भी सूक्ष्म रूप में अपवित्रता है। तो जो जितनी पवित्रता की गहराई को जानता है वही तो आपको बताएगा ना कि अभी आपके अंदर ये भी अपवित्रता है, तो वाणियों में भी बताता है।
तो हम चाहें तो उसके हर गुण को कहाँ से देख सकते हैं? मुरलियों से देख सकते हैं, या शांति का सागर देखना हो तो अपनी उसको याद करने से जो हमारे अंदर शांति बढ़ रही है उससे देख सकते हैं। कहा दूसरे कोई की यह महिमा हो नहीं सकती, देवताओं की महिमा अलग है, परमपिता परमात्मा शिव की महिमा अलग है, वह है बाप। श्री कृष्ण है देवता, सूर्यवंशी सो चंद्रवंशी सो वैश्यवंशी। आगे कुछ नहीं बोला। ऊपर तो बताया था तुम भारतवासी ही, एक लाइन आई थी पीछे, ये सूर्यवंश चंद्रवंश वैश्य शूद्र, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते, और यहाँ पर वैश्यवंशी तक आके किसकी बात चल रही है? श्री कृष्ण की बात चल रही है ना। लास्ट जन्म में क्या थे? ब्रह्मा बाबा लास्ट जन्म में भी व्यापारी थे ना। तो कहा वैश्यवंशी। मनुष्य हम सो का अर्थ भी समझते नहीं, हम आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। कितना रॉन्ग है। अभी तुम समझाते हो कि भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है, यह है ज्ञान, वह सब है भक्ति। माना चढ़ती कला, सीढ़ी के चित्र में ऊपर क्या लिखा है? भारत के उत्थान और पतन की कहानी। उत्थान और पतन कहाँ होता है? हाँ, ये तकिए रख रख के आराम से सो जाओ अपने। उत्थान और पतन कहाँ होता है? संगम पे। तो बाबा ने यहाँ क्या बोला? चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है। माना चढ़ती कला भी है और उतरती कला तो नेचुरल होती है, उतरने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। सुख भोगते भोगते आत्मा क्या करती है? वो आपने देखा है, वो एक सीढ़ी होती है, उसकी सीढ़ी चढ़ के जाओ और फिसलने पे बैठो, क्या कहते हैं उसको? फिसल जाओ। तो बच्चों को फिसलने में मेहनत लगती है या फिर वो जो पीछे से चढ़ के जाते हैं उसमें मेहनत लगती है? चढ़ने में मेहनत लगती है। तो उतरना तो स्वाभाविक ही है। वायुमंडल कैसा है? ब्राह्मणों की दुनिया का भी सुख भोगना। माना बाबा ने एक मुरली में बोला है 2017-18 में, जो जितना दैहिक सुख का त्याग करेगा उतना दैहिक दुख का भी त्याग करेगा। क्या मतलब इसका? माना सुख नहीं भोग रही ना आत्मा, दैहिक सुख भोगने से आत्मा नीचे गिर रही है, तो हिसाब किताब बन रहे हैं, तो दैहिक दुख भी तो आएंगे ना, दैहिक रूप में ही आएंगे। आत्मा भोगेगी कैसे? या तो मेंटल टेंशन कुछ ना कुछ। तो जो जितना दैहिक सुख का त्याग करेगा उतना ही दैहिक दुख का भी। सन्यासी क्या करते हैं? घर बार छोड़ के पवित्र बन, दैहिक सुख का तो त्याग किया ना, तो शरीर कैसे छोड़ते हैं? दूसरों के मुकाबले सहज, कोई दैहिक दुख वाली बात नहीं है। मेंटली बात अलग है कि उस स्थिति में नहीं जा पाए, मनसा में व्यर्थ आ रहा है, वो एक अलग चीज है, लेकिन दैहिक दुख का तो त्याग है कम से कम। तो कहा भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है। पहले तो भारत को समझे कि भारत क्या है। चढ़ती कला जड़ देश की नहीं होती, किसी चैतन्य आत्मा की होती है। पहले तो उसको जाने, फिर पूरा संगम युग, इतने ही समय में उसको चढ़ना भी है। आधा टाइम द्वापर कलयुग की सीढ़ी हमें चढ़ना है, उसके बाद फिर माना उतरना नहीं है, हमें तो चढ़ना ही है। लेकिन पहले जब उतर गए, उतरती कला हो गई, उसके बाद उसकी चढ़ने की यात्रा कैसे शुरू होती है, और 5000 वर्ष का ही चक्कर है, वो सब कैसे होती है। बाकी यह है ज्ञान, बाकी सब है भक्ति। सतयुग में सब पावन थे, राजा रानी का राज्य चलता है, वहां वजीर भी नहीं होता, क्योंकि राजा रानी खुद ही मालिक है, बाप से वर्षा लिया हुआ है, उनमें अकल है। बाप से क्या मिली इनको? वर्षा मतलब, कहते हैं कितने बेवकूफ एक्टर हो तुम, कुछ भी नहीं जानते। तो हम तो समझते हैं वर्षा मतलब पता नहीं क्या। बाबा कह रहे हैं अकल आ जाए तुम में, जैसे माँ बाप नहीं और बच्चे बेअकल कहीं का। तो क्या कह रहे हैं? वर्षा मिला था, उनमें क्या थी? कुछ ना कुछ समझदार थे, तो उनको वजीर की दरकार नहीं। लक्ष्मी नारायण को कोई की राय लेने की दरकार नहीं है, वहां वजीर होते नहीं। भारत जैसा पवित्र देश कोई था नहीं, महान पवित्र देश था, नाम ही था स्वर्ग, अभी है नर्क, नर्क से फिर स्वर्ग बाप ही बनाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है एक बाप की सुमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है। इस सुहावने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है।
7 रोज की भट्टी में बैठ पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना है। सत्य बाप से सत्यनारायण की सच्ची कथा सुन नर से नारायण बनना है। सार भी अच्छा ही टच हुआ है लिखने वालों को। एक तो बाप की सुमत, एक तो है जो बाप की गतमत न्यारी, जो किसी को समझ ही ना आए, और तुमको मिली सुमत। वरदान है हर खजाने को बाप के डायरेक्शन प्रमाण कार्य में लगाने वाले ऑनेस्ट या ईमानदार भव। ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार उसे कहा जाता है किसको, जो बाप के प्राप्त खजानों को क्या करे, श्रीमत अनुसार बाप के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में नहीं लगाए। जैसे यज्ञ की स्थूल संपत्ति की हम बात करते हैं कि एक पैसा भी, कोई चीज भी बाप से पूछे बगैर नहीं लेना, या जो भी निमित्त है उनसे पूछे बगैर नहीं लेना। तो आपको जो खजाने मिले, अपने पास हर एक के पास अपने अपने तरह की मनसा की पावर भी होती है ना, तो उस मनसा की पावर को कहाँ, संकल्पों की आपने बहुत बचत की, अब आपके संकल्प सिद्ध होने लग गए, आप जो, और अब वो संकल्पों को आप अपने स्वार्थ में लगा लो, हमारा फलाना संबंधी आ जाए, हमारा ये हो जाए, ये हो जाए, तो फिर क्या होगा। बाप ने तो डायरेक्शन नहीं दिया, बाप ने क्या कहा, क्या बनो, विश्व कल्याणकारी बनो। तो हर खजाने को बाप के डायरेक्शन प्रमाण कार्य में लगाने वाले ऑनेस्ट भाव, उसमें अपना कोई स्वार्थ ना हो। इतनी एकाग्रता बन गई, तो जैसे ऋषि मुनि होते थे ना, इतना तप करते थे और किसी को श्राप देते थे तो क्या करते थे, अपनी उस शक्ति को यूज कर लेते थे, लेकिन था क्या उसके पीछे, कुछ ना कुछ स्वार्थ था ना। क्यों? क्योंकि उसने आपका अपमान किया, आपको क्रोध आया और आपने उसको क्या दे दिया, श्राप दे दिया, तो आपकी शक्ति क्या हो गई, वेस्ट हो गई ना उसमें। तो ये श्रीमत प्रमाण तो नहीं हुआ। ऐसे ही बाप के दिए हुए खजाने, चाहे ज्ञान है, गुण है, शक्तियां हैं, उसको अपने स्वार्थ के लिए नहीं, श्रीमत प्रमाण यूज करना, इसको कहा जाता है ऑनेस्ट। अगर समय, वाणी, कर्म, श्वास और संकल्प बता भी दिया कौन कौन से खजाने, कौन कौन से खजाने, समय, वाणी, कर्म, श्वास, अगर ये सब भी क्या करते हैं, संग दोष में, परमत में या व्यर्थ तरफ गंवाते हो, स्वचिंतन के बजाय पर चिंतन करते हो, स्वमान के बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आते हो, श्रीमत के बदले मनमत के आधार पर चलते हो, तो ऑनेस्ट नहीं कहेंगे। कितने 4 गुण बताए हैं, आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार। हर एक की अपनी अपनी क्या होगी, कितनी गहरी परिभाषा होगी। ये तो अभी हमने ईमानदारी को समझा कि ये जो खजाने हमें ब्राह्मण बनने के बाद आपका समय, अगर आप समर्पित हो गए या आप ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के कार्य में लगाना, इसको कहेंगे ऑनेस्ट। तो समय, संकल्प, श्वास, कर्म आपके। तो कहा यह सब खजाने विश्व कल्याण के लिए मिले हैं, तो उसी में ही लगाना, यही है ऑनेस्ट बनना। स्लोगन है ऑपोजिशन माया से करनी है, दैवी परिवार से नहीं। अब देवताई गुण दिखें तो ऑपोजिशन क्यों करेंगे, कोई करेगा? किसी में दिव्य गुण हो तो कोई ऑपोजिशन करेगा ही नहीं। लेकिन बाबा कौन सा स्वरूप देख रहे हैं, ये भविष्य में, अभी ईश्वरीय संप्रदाय है। क्यों ईश्वरीय संप्रदाय, किसको बताया ऊपर मुरली में, जो देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करते हैं, तो उससे क्या समझना चाहिए कि ये ईश्वरीय संप्रदाय है, आगे दैवी संप्रदाय बनेंगे, तो वहां ऑपोजिशन नहीं। अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। संकल्प क्या है, आपकी शक्ति। जैसे खून शरीर की शक्ति है, ऐसे संकल्प मन की शक्ति है। क्या करना है, उसकी खजाने को जमा करना, जमा करके श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। ऐसा नहीं अब हमें संकल्प को जीतना आ गया तो हम जो चाहे अपना संकल्प सिद्ध करें, नहीं, उसको बचाना, अपने स्वार्थ के लिए ना यूज करना, विश्व कल्याण में लगाना। सभी आत्माएं एक ही बेहद का परिवार है, अपने परिवार को की कोई भी आत्मा वरदान से वंचित ना रह जाए। माना आपके परिवार की कोई भी आत्मा है, उसके लिए आपने अपने संकल्प का यूज किया, प्रयोग किया, योगी तो बन गए। योगी कैसे बने, रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर से। अब क्या बनना है नेक्स्ट, योगी के बाद प्रयोगी। तो प्रयोग कहाँ करेंगे, सिर्फ अपने ऊपर। तो कहा अपने परिवार की कोई भी आत्मा वरदान से वंचित ना रह जाए, ऐसे उमंग उत्साह का श्रेष्ठ संकल्प दिल में सदा रहे।
अपनी प्रवृत्तियों में बिजी नहीं रहना कि हमारा ये काम हो जाए, बस हमारा ये हो जाए। बेहद का परिवार है आपका, बेहद का विश्व है। बेहद की स्टेज पर स्थित हो, बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प करो। बेहद के बारे में कौन सोच पाता है? प्रधानमंत्री है देश का, तो पूरे देश के बारे में सोचेगा ना। उससे नीचे का है, शहर का है, स्टेट का मुख्यमंत्री है, तो वो अपने स्टेट के बारे में सोचेगा। लिमिट है ना, जितनी ऊंची सीट पे आप बैठे हो उतना ही बेहद देख पाओगे। जितना नीची सीट पे बैठे हो तो बस मैं ठीक रहूं, बस मेरा ठीक रहना चाहिए, इनका कुछ भी हो मुझे क्या क्या संकल्प आएगा, मुझे क्या लेना देना। तो इसका मतलब उतनी नीचे की सीट पे आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है कि मेरे आसपास का वायुमंडल की जिम्मेदारी भी किसकी है? कुछ ना कुछ मेरे पास जितनी भी शक्ति है। तो क्या कहते हैं, वो गिलहरी का मिसाल है ना, इतना बड़ा पुल बन रहा था, वो थोड़ा सा उसने तो भगवान प्रसन्न हुए ना कि कुछ भी सीट नहीं है अभी, लेकिन नीचे से भी क्या कर रही है आत्मा? जैसे कोई रहता जमीन पे और देखे कि मैं तो एक दिन, छोटे बच्चे होते हैं ना, क्या कहते हैं, हम मून पे जाएंगे। बच्चों को देखा है कभी? हम वहां जाएंगे। रामचंद्र के लिए भी क्या दिखाते हैं? छोटा बचपन के रूप में क्या मांग लिया? क्या चाहिए खेलने के लिए? नहीं पता आप लोगों को? चंद्रमा चाहिए था उनको, किस लिए? खेलने के लिए। शायद सूर्य, सूर्य तो नहीं पता, शायद चंद्रमा की ही बात माना है। छोटा सा बालक, लेकिन पहुंचना कहाँ तक है उसको? मून तक पहुंचना। तो ऐसा नहीं है कि छोटी स्टेज पे हैं तो बड़ा सोच नहीं सकते हम। ये अपनी अपनी बुद्धि की बात है। अपनी प्रवृत्तियों में बिजी नहीं रहना, बेहद की स्टेज पर स्थित हो, बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प करो, यही सफलता का सहज साधन है। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, किसी को कुछ बोलना है? ऑफलाइन या ऑनलाइन? ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। अम, आज ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा लगा था कि आत्मा तो अशरीरी है ना। सही है। जो जो आत्मा, बोला ना हाँ कि आत्मा बनना, हाँ माना वही बात है ना हमारा आत्मा क्या चीज है। ये तो हम कहते हैं, बाबा ने कहा ना, भ्रुकुटी में चमकता है अजब सितारा। सब ब्राह्मणों को पता है कि भ्रुकुटी में एक सितारा है, वो मैं हूं। लेकिन वो क्या चीज है, उसमें अपने पूरे भान को ट्रांसफर करना, ये बाप तुम्हें सिखाते हैं कि आत्मा अशरीरी है। मतलब शरीर है, लेकिन वो जो मन बुद्धि है उसकी शरीर से डिटैच हो गई, वो अपने स्वरूप में स्थित हो गई। तो एक्चुअली में अगर शरीर रहते भी आत्मा बनना तो उसको अशरीरी ही कहेंगे। हाँ जी। हाँ जी, वही वही। और ये कहा ना कि आत्मा विनाशी, मतलब तुम जानते हो आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। हाँ जी। ये भी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे बिना शरीर के आत्मा कुछ नहीं, ऐसे बिना आत्मा के शरीर कुछ नहीं। मतलब ये एक बोलते हैं ना, बाप समझाया हुआ है ना कि ये भी प्रवृत्ति है, हाँ जी। हाँ जी। आत्मा और शरीर, ऐसा ना। हाँ, हमने समझा ना, पुरुष माना आत्मा। बाबा ने कहा आत्मा पुरुष है, स्त्री को क्रिएट करते हैं। तो ये शरीर भी हर एक को जो मिला हुआ है, ये शरीर जब आपने लिया, उससे पहले का जो शरीर था, तो 3-4 मास पहले अपना गर्भ तैयार कर लेती है हर एक आत्मा, जिनकी नेचुरल डेथ होती है। तो वो जो गर्भ उसका तैयार होता है, वो उस आत्मा के अपने संकल्पों के आधार से ही हुआ है। लास्ट समय पर जैसे जैसे उसने कर्म किए हैं, उस आधार से उसका वो शरीर तैयार हो रहा है। तो आत्मा क्रिएटर हो गई और शरीर उसकी क्रिएशन। तो अब हमने जब हम ये बात क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि अब हम आत्मा जब इस शरीर में हैं, तो जब हम इसमें नहीं थे, दूसरी जगह थे, तब जब हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसके फिजिकल ऑर्गन्स को, तो जब हम अभी इस शरीर में हैं तो हम प्रकृति जीव क्यों नहीं बन सकते? वो लक्ष्य हमारी बुद्धि में है, इसलिए हम चीज इस बात को इस तरह से समझते हैं। बाबा ने ऐसे समझाया है। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, और किसी को बोलना है? ठीक है, चलिए, ओम शांति।
हम्म। एक तो होता है कि सिंपल दान दे देना, एक होता है कि आपके पास ज्ञान है, आपने ज्ञान का दान कर दिया, एक होता है महान दान। किसी को, जैसे ज्ञान तो सभी ब्राह्मणों के पास है, उसमें से उसका जो अमृत है, सार स्वरूप है, अब करना क्या है वो आपने दे दिया, इतनी ऊंची बात बता दी कि ऐसे ऐसे पुरुषार्थ करना है, तो आप महादानी हो गए। लेकिन वरदानी बात अलग है। वरदानी बनने के लिए आपको पहले खुद सिद्धि स्वरूप बनना पड़े। आप आपके संकल्प इतने, आपने शक्ति जमा, जैसे अभी आया ना, संकल्पों की शक्ति को जमा करके विश्व कल्याण में यूज करना। आपके परिवार में आपका जिसके लिए भी संकल्प आ गया कि इसका ये हो गया, और उसके लिए जैसे आपके मुख से निकल गया कि अरे ये ठीक हो जाएगा। नहीं तो हम एक दूसरे को कितना बोलते हैं, कोई बीमार होता है तो क्या बोलते हैं, अरे ठीक हो जाओगे, तो वो हो जाता है क्या? लेकिन अगर आप ऐसे वरदानी बने, आपके मुख से निकला कि ये कल तक ठीक हो जाएगा, तो कल तक ही ठीक हो जाएगा, तो आप क्या बन गए? वरदानी बन गए। वर अर्थात श्रेष्ठ। ये गिफ्ट ही तो हुई ना, सामने वाले को इतना अच्छा उसने पुरुषार्थ किया, लेकिन वो सिद्धि स्वरूप नहीं बना, तो जो बन गया उसने उसके लिए कोई शुभ संकल्प किया कि तुम्हारा ये हो जाए, तो वो हो गया। वरदान भी तो यही है ना। जो भक्त है वो जाप करता है, लेकिन वो भगवान तो नहीं बन जाता। जो देवता है जिसके वो जाप कर रहा है, वो सिद्धि स्वरूप है, वो उसका आवाहन कर रहा है कि मुझे ये चाहिए, तो वो वरदान मांग रहा है उससे, तो वो गिफ्ट ही है। लेकिन उसने मेहनत भी की है, बिना मेहनत के नहीं मांग रहा, वो पुरुषार्थ करके उसका फल मांग रहा है, वैसा। हम्म। भाई साहब वही बात बताते हैं ना क्लासेस में कि मन आपका जितना पावरफुल बनता है, उसकी निशानी पता कैसे चले? अब सब याद कर रहे हैं, कैसे पता चले किसका मन पावरफुल है? जो जितनी जल्दी प्रैक्टिकल चेंज ला पा रहा है, इसका मतलब मन में इतनी शक्ति आ गई कि, मतलब बुद्धि में कहो, इतनी समझ, इतनी परिपक्वता से बैठ गई वो बात कि मन को हम ऑर्डर करते हैं तो वो चंचलता नहीं करता। जैसे आप ऐसा समझो कि एक छोटा बच्चा है, कोई कोई छोटे बच्चे माँ बाप से डरते ही नहीं, वो गलतियां भी करते जाते हैं, पिटते भी जाते हैं, गलतियां भी करते हैं। तो अभी हम वैसे वाले बच्चे हैं, हमारा जो मन है वो, हम उसको समझाते भी जा रहे हैं, वो गलतियां भी करते जा रहे हैं। तो जब वो इतना गंभीर हो जाए, याद करते करते ही जो भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो बुद्धि ने एक बार ऑर्डर दिया, जैसे कोई बच्चे होते हैं, एक बार माँ बाप ने बोला ऐसा नहीं ऐसे, तो वो, तो उनको होता है बहुत समझदार। तो ऐसे मन को भी परिपक्वता आने में उसमें समय लगता है। ये हमारा पुरुषार्थ का बचपना होता है। जब हम बार बार मन को कोई बात बोले, वो ना सुने, तो कहेंगे कि अभी मन छोटे बच्चे की तरह एक्ट करता है। धीरे धीरे जितना हमारी, मेन बात बुद्धि का भी है, जो बात बुद्धि में घर कर जाती है ना, ये तो करना ही है, फिर आप उसको नहीं बदल सकते, फिर वो आपसे प्रैक्टिकल होगा ही होगा। मेन बात है समझ, ये पढ़ाई है ही इसलिए। बाबा कहते हैं ना, रोज मुरली सुनो, पता नहीं कब कौन सा पॉइंट तुम्हें टच हो जाए। क्यों ऐसा कहते हैं? जबकि रोज ही वही शब्द हमें सुनने हैं। तो वो होता है एक समय, बुद्धि की एक सात्विकता कहो, तो वो उस पॉइंट को गहराई से पकड़ ले और वो बात उसके अंदर घर कर जाए कि आज से मेरा ये होता है ना। भक्ति मार्ग में कोई कह देता है कि भाई आपके घर में ये अशांति है, ये करो, तो हम कर लेते हैं ना। अभी हमें कोई बोले कि आपका ये, आपका मान लो कोई भी बीमार हो, आप बोलो कि 7 दिन आप ये करो, तो आप कर लोगे आराम से, क्योंकि आपको पता है कि मुझे क्या मिलने वाला है। इधर भी ऐसा ही है, जितना आपको अपना जो मंजिल है वो दिख रही है, उतना आप उसको फोर्स से कर पाओगे, क्योंकि आपको दिख रहा है क्या मिलने वाला है। जब हमें कुछ भी आगे पीछे नहीं दिखता, बस हम भेड़ चाल में दौड़ रहे हैं कि आगे इतनी सारी भेड़ें दौड़ रही हैं तो हम भी दौड़ रहे हैं, तो आपको भेड़ें दिख रही हैं, आपको मंजिल नहीं दिख रही। सबसे आगे जो भेड़ होगी उसको मंजिल उतनी क्लियर दिखेगी ना, बाकी तो पीछे पीछे दौड़ रहे हैं ना उसके। तो वैसा नहीं चलना, पहले हम पीछे भी चल रहे हैं, लेकिन हमारी बुद्धि में हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो ये नहीं कहेंगे कि हम भेड़ चाल में, हमारी अपनी यात्रा है, ऐसा है।
समय की भी पहचान नहीं कहेंगे इसको। जैसे अभी हमने मिसाल लिया कि एकदम हमारा कोई रिलेटिव है, मरने पे आ रहा है, और कोई हमें बोले पंडित कि तुम ये करोगे तो वो बच जाएगा, एकदम दिख रहा है कि बस अब आखिरी श्वास है। ऐसे ही हर घड़ी अंतिम घड़ी का मतलब यही बाबा कहना चाहते थे कि समय ऐसा लगे कि बस अब समय नहीं बचा। जब तक आपको ये लग रहा है कि अभी 27 तक है, 31 तक है, तब तक आपके अंदर ये अलबेलापन आएगा। अगर आप उसको केवल आज और कल की बात समझो कि आज ये है, कल नहीं होना चाहिए, इतना ही समय है, तो डिपेंड करता है कि आपने अपने आप को कितना मार्जिन दिया हुआ है। पता तो आपको है, लेकिन विनाश दिखना चाहिए कि कल क्या परिस्थिति होगी, ये शरीर कल मेरा इतना स्वस्थ होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, तो आज ही उतनी मेहनत कर ले। हम कल के लिए सोचे ही क्यों कि अगले साल करेंगे, 6 महीने में करेंगे, फिर कर लेंगे। फिर ये शरीर उतना साथ दे ना दे, फिर मनसा में उतनी सात्विकता रहे ना रहे, तो जो करना है अभी करना है। वैसा सब अपने अपने मंथन से होता है। और फिर समय की जो हमें पहचान दी जा रही है, तो जो वही कहा ना, जो सबसे आगे है उसको समय उतना नजदीक से दिखेगा ना, तो उसकी समझ के आधार से अपनी समझ बना लेना। तो ये तो अपना ही पुरुषार्थ है, खुद को ही करना पड़ेगा। उसी तरीके से देखना जैसे बस विनाश, दूसरे का विनाश नहीं, मेरे सामने कौन सी ऐसी स्थिति परिस्थिति है, फिर पुरुषार्थ नहीं हो पाए तो अभी ही जमा करना है, जब तक सब परिस्थितियां मेरे अनुकूल है। समय का बेस्ट यूज करना, नहीं तो फिर वही होगा, दुख में सिमरन किया और सुख था तो आराम से हमने लिया उसको। वैसा तो अपने आगे वाला है तो उसको लक्ष्य बना के चलते, जबकि वो उससे बहुत दूर है, वो खुद नहीं पता होता। ये भी एक अच्छी बात है, निरहंकारी बन के सबके गुण उठाना, ये एक अच्छी चीज है कि आप अपने से आगे वालों के भी गुण देखें, वो एक अच्छी बात है। हाँ, वो प्रभावित क्यों होना चाहिए? जब सबकी ही, मान लो कितना भी कोई आगे पीछे हो, लेकिन आप किसी से भी पूछो, हम सब बैठे हैं, हम सबका पुरुषार्थ का एक अलग अलग लेवल है, लिमिट भी अपनी अपनी है, लेकिन आप किसी से भी पूछो लक्ष्य क्या है, तो हर एक बता देगा। माना पढ़ाई तो एक जैसी मिल रही है ना, उसमें अगर आप किसी की स्टेज के आधार से, और वो बहुत इंटरनल होती है, दिखती नहीं है, हर एक की अपनी कमियां भी हैं, विशेषताएं भी हैं, तो क्यों ना एक को लक्ष्य बनाया जाए जो सर्वश्रेष्ठ है। वही कहा ना, सेकंड नंबर को लक्ष्य बनाएंगे तो फिर वैसे आप उससे नीचे ही बनेंगे, उससे ऊंचे तो नहीं बन पाएंगे। तो डिसरिगार्ड नहीं करना किसी का, भले हम खुद को नीचा ही समझे, लेकिन लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए, तो उसके गुण आपके अंदर आएंगे। सिर्फ अपने से आगे वालों को देखना है तो ये ठीक है कि जिसमें जो गुण है वो हम खींचें कि ये गुण इसका बहुत अच्छा है, लेकिन प्रभावित अगर हो गए तो फिर जब आपको अवगुण दिखेगा तो आपकी वो जो यात्रा थी रुक जाएगी, क्योंकि आपको लगेगा मैं तो इससे भी पीछे हूँ, तो मेरा क्या होगा, तो आपको और आराम करने का चांस मिल जाएगा। इसलिए इतना अपने विशाल लक्ष्य रखना है कि छोटा मोटा डाउनफॉल भी हो तो वो आगे वाले को देखकर हम दौड़ते चले। ऐसा ओके।